बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज 17 दिसंबर 2021 है और आज का ये लेक्चर आप सब के लिए है, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। कल मेरे जो स्टूडेंट 6 लड़के कामयाब हुए हैं, 6 बच्चों ने मुझे बताया। कामयाब तो मुझे नहीं पता कितने हुए हैं, लेकिन 6 स्टूडेंट जिसमें 3 अपनी एकेडमी के थे, इसी जगह बैठ के पढ़े, और 3 लड़के वो थे जो जिन्होंने नोट्स वगैरह मंगवाए थे, यूट्यूब पे चैनल देखते हैं। ये अल्लाह का करम है कि डेली बेस पे स्टेटस पे लगाता हूँ खुशी से। खुशी क्या करते हैं हम, शेयर की छोटी बात नहीं है बच्चा, इनिशियल टेस्ट का इंटरव्यू पास करना एक मामूली बात नहीं है। इनिशियल टेस्ट पास करना और फिर इंटरव्यू। जो बच्चे कल पास हुए हैं, इनमें 3 स्टूडेंट जो हमारे एकेडमी के थे, इंटरव्यू पास किए उन्होंने। टेस्ट तो पास किया हुआ था, तो उसमें इंटरव्यू क्लियर कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो बच्चा ही पास हो गया, मुझे नहीं था। एक लड़का उस्मान आया हुआ था इधर नौशहरा वाला, पश्तून लड़का, तो वो लड़का पास कर, मुझे हैरत हुई उस बच्चे पे। इसका मतलब नोट्स की वो बात कर दे इधर। उसने मेरा ख्याल 2 हफ्ते को, गरीब बच्चा था वो, उसके पैसे नहीं थे इतने अफोर्ड करने के। फिर मैंने कहा यार आप जितनी फ़ीस है थोड़ी सी दे दो मुझे, बस रहो इधर खिदमत करें। तो उसके बाद जितने पैसे थोड़े बहुत थे उसने मुझे दिए थे फ़ीस के लिए, फ्री ना पढ़ूँ मैं सर से। वो बच्चा पास कर गए, टेस्ट पास कर गए, जो कि अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं। वर्बल नॉन वर्बल भी पास कर गया वो, और एकेडमिक टेस्ट भी पास कर गया। फिजिकल में शायद रह जाए क्योंकि अनफिट है वो, मैंने बताया वो उसको, मैंने उसे मना किया टेस्ट मत दे, लेकिन चलो एकेडमिक तो पास कर गया ना। फिजिकल जो चीज़ मैं बताऊँगा वही होगा। अब जिस बच्चे की इंटरव्यू की तैयारी नहीं है, यहाँ से आप लोग जाते हैं एकेडमिक पढ़ते रहते हो, वर्बल नॉन में पढ़ते रहते हैं, एकेडमिक ज़्यादा जोर दिया हमने, पढ़ते हैं, वो पास कर जाते, कोई बच्चा फेल नहीं होता ज़्यादा। फिर मसला किधर बनता है, इंटरव्यू में। अभी आप पीर साहब जा रहे हैं कल, कब टेस्ट है? 22 को उसका टेस्ट। अगर ये ना आया ना, इंटरव्यू के लिए ना आए, तो शायद इंटरव्यू में फेल हो जाए। तो इंटरव्यू की तैयारी करो। इंटरव्यू जो इतने इजी गेम नहीं है। गुफ्तार लड़का था, खैर बटरासी का पढ़ा हुआ था, मेरे पास पढ़ता रहा यहाँ 2 महीने। जानते हैं गुफ्तार को? मुजफ्फराबाद का, रोल नंबर 87। वो बच्चा पास कर गया इंटरव्यू कल मुजफ्फराबाद से। और 13 लड़के थे टोटल, 13 में 2 के 3 बच्चे पास हुए इंटरव्यू में। वो 2-3 मेरे ही स्टूडेंट हैं। वो 2-3 जो लड़के पास हुए हैं, एक अहमद लड़का था, वो भी मुजफ्फराबाद से, वो पास हो गया इंटरव्यू में। एक और बच्चा था। तो ये अल्लाह का करम है कि बच्चे यहाँ आते हैं, बाद पूछते हैं कैसे पास कर जाते हैं। तो यहाँ पास कर इन बच्चों से पूछे कैसे करते हैं, मेहनत कराई जाती है। मैंने कल कितने घंटे सफ़र किए, आप साथ थे, कितने घंटे निकले हम? 5-6 इधर से कितने बजे निकले हो? इधर से साल हम 1:30 बजे। मैं तो 1 बजे निकला हूँ यहाँ से। 1 बजे निकला हूँ और मैं वापस रात को आया हूँ। मैं तकरीबन हो गए थे 10:30। कितने घंटे सफ़र में थे ना, वहाँ भी चल था। कितने घंटे हो गए? 1 से लेके रात 10 तक कितने हो गए? 9 घंटे मुसाफरी में था हम। लेकिन मैंने कहा मैं वापस आऊँगा, आ गया हूँ वापस। कल अभी हम जा रहे हैं किसी और, मर्दान जा रहे हैं, दोस्त की शादी है। कल भी जाऊँगा और फिर मैं मर्दान से वापस आ जाऊँगा। संडे को भी क्लास होगी। ये जो क्लास आपकी 21-22 को मैं नहीं हूँगा। अच्छा, 21 को क्या दिन बन रहे हैं? 21 को क्लास लेके जाऊँगा मैं, 22 और 23 को फिर मैंने आना है। 23 को क्लास है, 22 को मैंने छुट्टी करनी है, मेरा कोई काम है पेशावर में। 21 को क्या दिन बन रहे हैं? देखो, मंगल को क्लास लेके निकलूँगा, 22 को फिर आऊँगा इधर। तो इस सफ़र मुसलसल कर रहा हूँ मैं इतना ही। तो ये मेरी भी तो मेहनत है ना।
कंट्रीब्यूशन है आप लोगों के लिए। अभी जो बच्चे बैठे ना, आप लोग बच्चे थोड़ी मेहनत करो। अच्छा, स्पोकन पे जोर दो। किस पे जोर दो? स्पोकन इंग्लिश पे जोर दो। एकेडमिक कर लोगे, ये ना हो कि मार खा जाओ आप लोग उधर इंटरव्यू में वही बच्चा फेल होता है जिसको बोलना नहीं आता, जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज ठीक ना हो, वो फेल हो जाता है। तो इसलिए अभी साबिर मर्दान से आया वो था लड़का, छोटा सा, पिक्चर भी शेयर की थी, स्टेटस पे लगाई है मैंने। वो आया ना, तैयारी की है उसने, इंटरव्यू की भी की थी और एकेडमिक की भी की थी। फ़ोन करता रहा मुझे, काफ़ी संजीदा लड़का था। अभी ISB के लिए दोबारा आएगा। तो इनिशियल पास करना समझो कि एक लिहाज से ISB पास करना है आजकल बहुत मुश्किल काम है, इनिशियल पास करना। तो टफ टाइम देना। अभी वहाँ कितना टफ टाइम था, करना साहब गए आप देखें ना, रात 10 बजे का टाइम तो उन्होंने दिन बनाया हुआ, टाइयाँ लगाई हैं, काम कर रहे हैं, उनकी मिसेज आ रही, आपको पता ही मिसेज हैं, सर कह रही थी उनको, आगे पीछे वो लगता है कि पत्नी को नौकर हो उसकी, ऐसा ही है, मुलाजिम हो। लेकिन वो उनकी क्या थी मैंने बताया, उनकी मिसेज भी हैं। सिक्योरिटी का कैसे इंतज़ाम था अंदर, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं। अंदर गए तो कैसे मेल फीमेल, लड़के लड़कियां कैसे रात के वक्त फॉलन हो रहे हैं, परेड कर रहे हैं, सख्त सर्दी, पानी ठंडा, गैस का मसला है बाद में। तो उनको क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? वो क्या कहते थे, हम आर्मी में ये समझते थे कि यार सिविल में जाएंगे तो करना, सब क्या कहते थे, सिविल में जाऊंगा मैं, रिटायर हो जाऊंगा तो रिलैक्स हो जाऊंगा, करना बकौल करना साहब। लेकिन जब सिविल में जाऊँ अभी टाइम ही नहीं होता, इतना ज़्यादा काम है। संडे को भी कहते क्लास 5-6 घंटे की क्लास में संडे को होती है। अभी 10 बच्चों को यहाँ संभालना मुश्किल है, तो वो 250-300 बच्चों को संभाल के बैठे हैं। 40 तो उनके पास वो बच्चे हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है अल्लाह के सिवा, माँ बाप दोनों नहीं है। वो कहना साहब उनकी माँ भी है, बाप भी है, सब कुछ है, यतीम मिस्किन बच्चे हैं, छोटी बात नहीं है। तो ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए पाकिस्तान में। ऐसे अगर लोग, उनकी क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। और छोटे छोटे बच्चे कैसे रात को देखे आपने, पीछे मट्टी लगी हुई थी सारी, क्रॉलिंग करके आ रहे हैं, तो अभी से जुनून है पाकिस्तान में जाने का। तो ऐसे बच्चे नाकाम नहीं होते। तो ज़रूरत समर की है कि मेहनत की जाए, मेहनत करोगे आप लोग भी कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। नहीं करोगे तो नाकाम हो जाओगे। सुस्ती एक तो बात याद रखें, टाइम पे आएँ क्लास में। जब भी मैं मैसेज करता हूँ आपको डेली, आज भी किया था, कल किया वो रात को, 9:30 का मतलब 9:25 है, 9 का मतलब 8:55 है, 5 मिनट पहले पहुँच जाना है, हर जगह 5 मिनट पहले पहुँचे। बाकी इंटरव्यू की सही बचत आप तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। आपका भी इंटरव्यू है, इंटरव्यू पास करना है, फेल नहीं करना चाहिए। इसके भी ISB है इस बच्चे की, ISB क्लियर करना है, तब खुशी होगी मुझे, तब खुशी होगी। बाकी इनिशियल एकेडमिक पास करना बड़ी गेम नहीं है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के नज़दीक। और एक बच्चे ने कहा सर मैं ये नोट्स पढ़ूँ, ये नोट से पास नहीं होगा। फिर मैं बताऊँ, नोट से पास नहीं होगा। चल कोई ये समझता रहे ना कि मैं सर नोट्स पढ़ के पास कर लूँगा, नोट्स में हो सकता है कि 3 या 4 सवाल हों, फिर क्या करोगे? बच्चे शेयर करें नोट्स पढ़ के, हर एक का तो नहीं होता ना, वो तो उसके नोट्स में से आया हो। जो मैं इसमें व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ग्रुप में जो मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, बच्चों के एक्सपीरियंस, वो बहुत मैटर करते हैं। आपने क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं साथ, ठीक है मैक्सिमम आ रहे हैं आजकल नोट्स में से, लेकिन फिर भी आपने इस पर मुकम्मल डिपेंड नहीं करना नोट्स पे। आपने इन नोट्स के साथ जो खाली पेज है उस पर अपने नोट्स बनाने हैं, डेली बेस पे जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं बच्चों के, वो आपने साथ लिखने हैं, सवाल वो याद करने हैं। इतनी बड़ी गेम नहीं है। फिजिकल फिटनेस पे जाते हैं ना आप लोग, कर रहे हैं शाम को, दिन को जाते हो शाम को जाएं, फिटनेस पे जोर दें। फिर जो वीक एरिया क्या है, स्पोकन इंग्लिश, उसका इशू है। तो मैं तो कहता हूँ सारे आप इंग्लिश कोर्स करो, मैडम इधर मौजूद हैं,
और डिस्कशन तो वो कराएगी ना, आपको अच्छी करा रही थी जी। मैडम तो आएगी, लेकिन ये इंटरेस्टेड लड़के नहीं है ना, लड़के फीस जमा कराएंगे तो बुलाऊंगा ना, वो तो इधर ही हैं, वो तो एक स्टूडेंट से 2000 रुपये लेती हैं। तो कौन कौन बच्चा करना चाहता है, चलो बताओ। इसके अलावा इंटरव्यू की प्रैक्टिस, इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम थोड़ा सा इंटरव्यू कराएंगे एक बच्चे से, उसके बाद फिर ताकि इससे फ़ायदा हो, फिर मैं सुनूंगा आपसे जो टेस्ट दी हुई हैं और देखूँगा आप लोग खुद क्या कर रहे हैं, रिटर्न किया कि नहीं किया। जो मैं रोज़ कहता हूँ साथ साथ नोट्स बनाओ, डिस्कशन ग्रुपों में तो डिलीट हो जाएगा, आपने नोट्स मेंटेन वो भी चेक कराएं मुझे जी। कल मैंने आपको दिया हुआ था एक टास्क छोटा सा, ऐसे लिखना है, गवादर इज़ अ गेम चेंजर फ्रॉम पाकिस्तान फॉर एंटायर वर्ल्ड। क्या लिखे मुझे पीर साहब? नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? जिम्मेदारी नहीं फील होती? नहीं सर, वो हैं बोल गया जी, तैयारी की है इसका। हाँ 2-3 लाइन लिखी थी बस। ये तो आज फिर भागने वाला था बच्चा सब उस फिर दरवाजे खड़क रहे थे, तो मैं जा रहा हूँ, मैंने कहता नफ्सियाती इशू है, कोई डिप्रेशन का मरीज़ हूँ मैं। जो मरीज़ होता है ना, कभी अपने आप को मरीज़ नहीं कहता, जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है अपने आप को कभी भी मरीज़ नहीं, वो कहते दूसरे सारे मरीज़ मैं ठीक हूँ। ये क्यों कह रहे डाजर है, समझ सीधी सी बस के बुक को मैंने समझाया, आपने लिखे है, सुनो। याद नहीं होता मुझे, याद करोगे तो होगा। दरअसल मैं चला गया था ना कल, इस वजह से नहीं। अच्छा Gwadar is a game changer for Pakistan. Gwadar is a part of Pakistan, lies at southwest coast of Balochistan province. It is a part which is near to many wealthy countries such as UAE and Oman. It has been a part of our country since September 1958, but no significance was given to it as Pakistan is already blessed with two ports, Port Qasim and Port Karachi. Due to upgrowing problems of these ports, Gwadar Port has shortened the capacity or to cope up the growing demand, resulting to be a third seaport of Pakistan. Gwadar has an immense potential for attracting both domestic and international tourists with a landscape, the hammerheads of Gwadar, Umara and Matches. Also, Gwadar Port Seaport has Ormada has hot water, due to which it to business and trade through all areas. Having clear weather, Gwadar Port has gained attention of many countries of business and social relation due to its prime location. ठीक है, गुड जी। अली मुख्तार सर आपके साथ है सर, और चलो इसके तो पीछे नहीं ऐसे भी लिखना था ना, बताया सब बच्चों ने करना है। अभी देखते जो, अच्छा फ्रंटियर के बच्चों को देखो, अपने आप को देखो। Gwadar Port is situated ये in बच्चे shore सीरियस of हैं, के Arabian पीके के Sea बच्चे। in Balochistan province and has a population of 50,000. On 8 September 1958, Pakistan purchased it from Oman at cost of 5.5 billion rupees. On 22 March 2002, Government of Pakistan began construction of Gwadar Port and became operational in 2009. Chinese industries facing problems in transportation of delivery of import and oil transportation. So this port gave transit to China for oil transportation. The port has great economic significance for Pakistan. It would help to increase Pakistan's trade and commercial activities. Port provide China and access to Afghanistan and Central Asian Republic states. गुड, शाबाश जी। अफनान क्या लिखे हैं? क्यों याद पढ़ने के लिए आए हो ना, या कुछ और करने के लिए आए हो? तो पढ़ने एक ही काम है, याद टास्क दिया सर ने लिखना है जी। बताएं, बैठ के पढ़ें। Assalamu alaikum. Today my topic is Gwadar Port will be a game changer for entire region. By a CPEC, we start by a CPEC Global. We take Gwadar from Oman in 8 September 1958 from rupees 5.5 billion. The China-Pakistan Economic Corridor is an important part of China Belt and Road Initiative. In summary, CPEC is the flagship $60 billion project of Chinese President Xi Jinping Belt and Road Initiative that aim to connect the Asia, Africa, and Europe through the vast network of highway, rail line, and sea lines. CPEC focus on 4 main areas in transportation, network, port development, energy infrastructure, and industrial cooperation.
Main points. Gwadar Port is one of the biggest infrastructure projects for the Pakistan under the Belt of Road Initiative. The port and other development in the area, one of which the Gwadar Frozen is accepted of the rural investor from चलो China. ठीक है, थैंक यू सो मच। और किसी बच्चे ने, आप आज सामने आ जाओ इधर। Gwadar Port is a game changer of country. Gwadar Port is now present in the Pakistan province of Balochistan of southeast. Gwadar Port was bought from the Oman in 8 September 1958. In 1950, Oman was much low sources of money. Then the country sold the port of Pakistan in 5.5 billion rupees. It is the third seaport in Pakistan according to Central Asian Republic countries like Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan. It is have much more sources by the grace of Allah, but the source of money will be done by export. The source of their exporting will be done by the way of Pakistan, and Pakistan can now earn much more money. The East southern countries done their exporting by the way of Pakistan, then they can get benefit. ठीक, अभी आज जिस लिखा नहीं है ना, इधर फिर बदी बोलेंगे बच्चे। यस पीर साहब आ जाओ, इसी टॉपिक बोलो। Gwadar Port. Gwadar Port is a port. It is present between the two continents in Oman and UAE. Actually, in 5th September 1945, we purchased it from Oman from 5.5 billion rupees. It is a very benefit for Pakistan of Gwadar ports. Like when China transport his things to other countries like Kazakhstan and other Asia Malik, then they travel in the sea. Countries, then they travel in the sea, and most of his economic loss. So when the Gwadar port so China help us to on CPAC. Then when the CPAC is completed, then the China make ठीक है, अफनान आ जाओ। economy अफनान। from Gwadar. Bismillahirrahmanirrahim. Gwadar is a game changer of Pakistan. Gwadar is a seaport of Pakistan in South Asia. He bought in 1958 from Oman in 5.5 billion rupees. 5.5 billion rupees. There are best economic for Pakistan. चलें ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। यस अली मुख्तार। Assalamualaikum gentlemen. Today my topic is Gwadar Port. Gwadar Port is a part of Oman in 1956 and it came from Oman in 1958 by $5.6 billion. It is a natural resource for the Pakistan in export and import. चलो ठीक है, आप आ जाओ बच्चे, सांगड़ वाला। Assalamu alaikum. Gwadar is a game changer of Pakistan. It is situated in Balochistan. It is cast Oman in 1958 to from 5.5 billion. क्यों नहीं सीरियस बच्चे? मेहनत क्यों नहीं करते? बैठ जाओ, आप आ जाओ पीछे वाला लास्ट। Bismillahirrahmanirrahim. Gwadar Port is game changer for Pakistan. We take this from Oman. खुद लिखा है ये, किसी और को उठा के ले आया? सर उधर से लिखा है कल। अच्छा गुड। We take this from Oman. Gwadar Port is situated in Balochistan. It is very important because of economic. Gwadar Port was bought from Oman in 1958. We bought Gwadar Port from Oman in 5.5 billions. It is the third seaport in Pakistan.
Central Asian Republic countries like Tajikistan, Azerbaijan, Uzbekistan is more sources by the grace of Allah than the Pakistan. So they are beneficial poor, so they can earn money by the exporting the source of. ठीक है, आप आ जाओ बच्चे। ये अब्दुल माजिद बासित बुक ले आओ अपनी। कितने बताए? पहले 5 बताए थे। Let's us dash a walk. Having. Did you ever dash her? Visit. Nobody dash what will happen next. Knows, known, will know, had known. Knows. क्या हो गया आपको? पहले टेस्ट नहीं आ रहा। नोज मैं कब बैठ जाओ, उधर बैठो। पहले टेस्ट ही याद तुझे नहीं है। पर वो ऊपर से देखे तो हाथ नीचे करो, इतनी सर्दी नहीं है अभी। Don't dash him. Split. Punish is punish. punished Huh? punished Punish. The match is about to dash. Finished, finishing, finishes. finish One who cannot talk is dash. Deaf, dumb, blind, none. dumb One who cannot hear is dash. deaf Deny means reject, accused, refused, can't say. refused A man is to flesh, then book is to paper. She is looking dash window. throw Through नहीं, throw तो फेंकने को कहते हैं। W आते हैं उसमें। आप बच्चे इधर उधर बैठ जाओ ना। आतिफ, ये दूसरा आ जाए शहजादा मुल्तान वाला, डिप्रेशन का मरीज बना हुआ, याद नहीं हो रहा सबक। एक मैंने तुम्हें सुनना है, एक इससे सुनना है। बाकी बच्चे याद करें। पहले कितने टेस्ट बताए थे? हाँ, 15। कितने टेस्ट? 15। पुराने बच्चे सारे याद करेंगे। पहले 15 सुनूंगा मैं बस। चलो पहले 5 सुन लूँगा। अभी कितने की वीडियो बनेगी? पहले 5, फिर उसके बाद कुछ लिखूंगा, फिर दुआ करेंगे ताकि आने का क्लास में फ़ायदा हो। एक और ने बताना है, बासित ने एक बताना है। क्या नाम है आपका? अदील। कितने दिन हो गए यहाँ पे? अदील, जुम्मा भी है, ख़त्म कर देंगे 11 बजे तक। कितने दिन हो गए? डिप्रेशन बेटा कब से है आपको? कितने अरसे से हैं? ये तो सारे डिप्रेशन लोग सही होके आते हैं। पेरेंट्स लाते हैं बच्चों को इधर ठीक होने के लिए। कब से आपको? किताब को टच कर तो डिप्रेशन हो जाता है। टच किया है? ये है बुक? कितने के लिए? ये दिखा दो बच्चों को वीडियो में, ऊपर दिखा दो। ये बुक ले लें जो एयरमैन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। ये बच्चे जो एयरमैन की तैयारी कर रहे हैं ना, ये सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक इंटेलिजेंट बुक, ये बड़ी अच्छी किताब है। नहीं मिलती तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलो ये नेकी कर दें लोगों के साथ। जो सिर्फ हम चार्जेस देंगे उसके डिलीवरी चार्जेस, किसी का भला कर देते हैं। मुझे आएगा तो आप बासित भेज देना। ठीक है। एक सवाल आपसे, एक आपसे। ओपन द डोर, चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। क्या है ओपन द डोर? इसके आंसर नीचे लिखें। लेट ओपनिंग द डोर, लेट डोर ओपन, लेट डोर बी ओपन, लेट डोर्स बी ओपन। सही बताया, गुड शाबाश। ऐसा डिप्रेशन बनाया हुआ है। शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। अभी आपने बताना। आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज विजिटेड
by me. My friend was visited by me. My friend is being visited by me. My friend is being visited by me. क्वेश्चन बता रहा, My friend is being visited. नहीं, क्वेश्चन स्टेटमेंट. I am visiting my friend. इसको एक्टिव से पैसिव वाइज बनाने हैं. I am visiting my friend. My friend is visited by me. My friend was visited by me. My friend is being visited by me. My friend is visiting by me. जी बताएं. My friend is being being लिखना ना यहाँ पे. I am visiting आ रहा है तो being लगेगा. ing फॉर्म होगी. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव चूज करना है. अनवर इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? अनवर इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका नेगेटिव बनाओ और वैसे बना दो. अनवर इज माय बेस्ट फ्रेंड, नेगेटिव क्या बनेगा? अनवर इज नॉट माय बेस्ट फ्रेंड. सिंपल है. ही रोट अ बुक, ही डज नॉट रोट, ही डिड नॉट. डिड नॉट. गलत बता रहे बात से. फ्यूचर इंडेफिनिट. टोटल टेंसेस कितने होते हैं? 12. पहला कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर. ये पार्ट्स इजी मिलता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है किताब, मेड इजी. एक मिलता है टेंसेस मेड इजी. कौन सी टेंस? एक होता है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मेड इजी. मुफ्ती की किताब है, मुफ्ती लिखो तो कुछ. ये होती है किस कलर की? जो है ना एयरफोर्स कलर है, आसमानी कलर, स्काई कलर के ऊपर है. पहले तो अभी नहीं पता चेंज किया हो. तो एक किताब है किसकी? मेड इजी वालों की. वो किताब आप ले लें. पार्ट्स ऑफ स्पीच मेड इजी, टेंसेस मेड इजी, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मेड इजी. यहाँ से ख़रीद लो. अच्छा, ये किताबें मिसाल होनी चाहिए. बड़ा उर्दू में लिखी हुई है, सिंपल उर्दू में समझाया गया है बहुत आसान तरीके से. दे विल प्ले क्रिकेट, इसके नेगेटिव बनाओ. They will not play. They will not play. Good. He has been writing a book. He has not been writing. अभी थोड़ा कैसे आओगे इंटरव्यू के लिए? आप इंटरव्यू में फेल हुए थे पहले. Come in, sir. Yes. अस्सलामुअलैकुम सर. वालेकुम. ये करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, ऐसा ठीक है. ऐसे सही है. हाँ, अस्सलाम. बैठो. बहुत एक्टिंग, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है. अच्छा, ओवर एक्टिंग नहीं लगी. वो कहेगा यार ये मिस्टर बीन की तरफ से आ गया. समझ आई? नॉर्मल रहना है बिल्कुल, जिस तरह वो बच्चा है. नॉर्मल रह के रिलैक्स तरीके से आपने इंट्रोडक्शन करवाएं. My name is Abdul Basit. Sir, my name is Abdul Basit. My father name is Muhammad Akhtar. I belong to Kada. I done my matric and FSC in Haveli Lakha. My father is a PhD. Why you want to join Air Force? Sir, it's my dream. What's your qualification? Matric and FSC. FSC भी की है. First year की. फर्स्ट. ये पूछेगा आपसे कि क्यों आपने आगे नहीं पढ़ा. उर्दू में इंटरव्यू होता है या इंग्लिश में होता है? उर्दू में. उर्दू में होता है. चलिए आपसे उर्दू में पूछता हूँ. तो बेटा आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? दिल ही नहीं किया बस पढ़ने. दिल ही नहीं किया. क्या वजह थी? एयरफोर्स में अप्लाई किया था सर मैंने. तो एयरफोर्स में पहले जब अप्लाई किया था कहाँ से अप्लाई किया था? लाहौर से. लाहौर से. तो इस दफ़ा पिंडी से क्यों अप्लाई किए? सर इस दफ़ा एयरपोर्ट में किया था ना. इस दफ़ा मैं. तो ऊंचा बोलो, नाक से ना बोलो बच्चे, मुंह से बोलो. अच्छा, ऊंचा बोलो. ऊंचा बोलो ना, डरते क्यों हो? सर इस दफ़ा मैंने अकेडमी में कब था? बताओ. अकेडमी ज्वाइन की है, पढ़ता रहूँ, मेहनत करके पढ़े पढ़े बगैर आया हूँ. सर इमरान के पास अकेडमी ज्वाइन की है, इसलिए उधर से मैंने तैयारी की. और मैंने सर ने मुझे मशवरा दिया कि जैसे अप्लाई कर तो बराबर पिंडी में, तो पिंडी से पेपर. चलो सही सीधी बात बतानी है. ठीक है, पढ़ो, मेहनत कर. इंटरव्यू की तैयारी करनी है आपने, इतनी खास तैयारी नहीं है. पहले 5 हो गए. कितने हैं इसके फिजिक्स के भी इसके अंदर? मैं चलो इसको नहीं ऐसे करते हैं, पूरी किताब याद करनी ना आपने. वैसे भी 12 इसमें वर्बल नॉन वर्बल हैं. हाँ जी. एकेडमिक एकेडमिक नहीं है. 12 हैं सारे हैं. हाँ जी. इंग्लिश के 12 और फिजिक्स कितने हैं?
फिजिक्स की 12 हैं। फिजिक्स के 12 हैं। उर्दू में इंग्लिश में इंग्लिश आता उर्दू दोनों में है? दोनों में आते हैं टेस्ट। चलो, और मैथ्स के भी हैं? मैथ्स भी हैं। और क्या है इसके अंदर? और पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट वो मेरे उसे करें ना, जो नोट्स हैं पर्सनालिटी वाले। हाँ। बस ये आप पढ़ें इसको। अभी आपने ऐसे करना है, पहले 10 टेस्ट याद करने हैं। कितने याद करने हैं? 10 टेस्ट। पहले 10 इंग्लिश याद करो बस फिलहाल, ये कल सुनूंगा। पहले 10 टेस्ट साइड में बैठ जाओ, एक बच्चा उधर बैठ जाए कोने में, एक के इधर बैठ जाए। ठीक है। याद कैसे नहीं होता। अभी आ जाए नेक्स्ट, ये हमारा ले आओ नोट्स। बल्कि सेंटर में तुम ज़रा सुना ना, वैट कैसे बना रहे हो? वैट दो चार सुनाओ। क्या मुश्किल है? टाइगर इज डेंजर। इतना मुश्किल नहीं है ये वैट। वैट में नेगेटिव नहीं बनाने, फैक्ट पेश नहीं करने, एडवाइस नहीं देनी, ऑर्डर नहीं देना। ऑर्डर किसको दे रहे हो? आपने इसमें इन्फॉर्मेशन देनी है, अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है। फेसबुक के बारे में आता है, यूट्यूब के बारे में आता है, व्हाट्सएप के बारे में आता है, तो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। फेसबुक का ओनर ये था, पहले फेसबुक अकाउंट इस बंदे ने बनाया, यहाँ से लॉन्च हुई, इस तरह की चीज़ें लिखी। पहले आपसे कितने टेस्ट सुने मैंने? 5। कल 5 में बढ़ते जाएंगे बच्चे। 5 तो याद कर लोगे ना, 5 तो याद कर लोगे ना बच्चे। एक टेस्ट में कितने? 20 को 5 जरूर तो कितने हो गए? 100 सवाल याद कर लोगे डेली या मुश्किल है यार? 5 सफ़े याद करने हैं सिर्फ, 5 वर्के हैं ये। एक सफ़े पे अगर 1 घंटा भी लगाते हो, 20 सवाल 1 घंटे में तो याद कर लोगे ना। 5 घंटे नहीं दे सकते क्या? कितने मुश्किल है? आसान है। 5 पे सफ़े याद करो। पढ़ने आपने बार पढ़ोगे या एक दूसरे को सुनाओ, प्रैक्टिस ये। तो लो मैं ऐसे करता हूँ ना, ऐसे रैंडम पूछता हूँ, जिसको आता है वो जवाब देगा। टोटल सूरतें कितनी हैं कुरान शरीफ की? 140। टोटल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी मरतबा आया कुरान शरीफ में? ये आयत 114। अच्छा ये बताएं कि किस सूरह में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह? सूरह ऊंचे सारे बोलो चलो। किस में सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है? तो बगैर बिस्मिल्लाह के। टोटल रकू कितने हैं? 540। ये ठीक है इन सब, 540। टोटल सजदे कितने हैं? 14। टोटल मंजिलें कितनी हैं? टोटल चैप्टर कितने हैं? 30 सिपारे यानी कि। अच्छा सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? अब इस्लामियात के पोर्शन को आज इधर ही कवर करते हैं। चलो टोटल जो आते हैं मेरे जहन में, इधर बैठी हैं सारी चीज़ें बार बार करके ना। कल वो करना साहब कहते हैं डबके लगाई हैं, पूरा लंगूटा करके ना इनिशियल वाइज में घुसा हुआ बंदा ये। तो ये हर टाइम मेरा यही 24 घंटे काम यही है, पूरा मैंने लंगोटा बांधा हुआ है और छलांग लगाई हुई है उसके अंदर। आज सारा इस्लामियात इधर कवर होगा। ठीक है, ये बताइए कि पहली सूरत कौन सी है कुरान शरीफ के नज़ूल के लिहाज से? सूरह अलग। पहली आयत कौन सी है नज़ूल के लिहाज से? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना, बेशक इंसान को अल्लाह ने जमे हुए खून से पैदा किया। ऐसा ही है, खून की दो थोड़े जमे हुए खून से पैदा किए। और ये आयत पहली आयत थी उस वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल। ऐलान नबूवत कितनी उम्र में हुआ? किस गार में बैठे हुए थे? गार हिरा, गार सौर की तरफ से गार हिरा। और ये बताइए कि वो गार हिरा किस पहाड़ में है? जबल नूर। जबल नूर किधर है? मक्का मुकरमा से कितने 3 मील के फासले पे। अभी तो खैर मक्का का हिस्सा ही हो गया वो। अच्छा ये बताइए कि सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर का मतलब क्या है? कौसर नहर। ठीक है। सबसे तवील सूरत कौन सी है? सूरह बकरा का मतलब क्या है? काओ मतलब गाय, बछड़ा, उसका गांव गाय का बच्चा। तो ये बताइए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम बताएं। बनी इसराइल। इसराइल किसका लक़ब है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था? यूसुफ अलैहिस्सलाम। कितने पैगम्बर सूरतें हैं जो पैगम्बरों के नाम पे हैं, जिनके नाम पैगम्बरों के नाम से आती हैं? अब एक से एक कनेक्ट आता है जहन में। टोटल कितनी सूरतें हैं जो पैगम्बरों उनके नाम आते हैं? सुनाओ।
सूरह यूसुफ, ठीक, सूरह यूसुफ, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह हूद, सूरह जी मरियम तो पैगंबर नहीं है ना, अच्छा, सूरह इब्राहिम और सूरह नूह, और एक और सूरह रह गई है, ये देख लें, कंफर्म कर लें, फिर 6 सूरतें हैं, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताएं। वालिद है ही नहीं, सोचने में वालदा थी, वालदा का नाम बताएं। मरियम अलैहिस्सलाम जो वालदा है नबी पाक सूरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, उनके वालिद का नाम बताएं। ये आते हैं, इमरान नाम था, क्या नाम था? इमरान। वो आले इमरान और है, आले ये और है। ये बताइए कि जो कुरान शरीफ का दिल है वो कौन सूरत है? यासीन किसका लक़ब है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है ना यासीन। और यासीन कब का? तारिक जमील साहब की एक तकरीर सुन लें आप, कि आसमान नहीं थे, कायनात बनी नहीं थी, उस टाइम अल्लाह ताला कह रहे हैं यासीन। नबी पाक सल्लल्लाहु उस टाइम मौजूद थे। बात आई है समझ? अल्लाह थे और अल्लाह के हबीब थे। सबसे पहली पैदाइश हुज़ूर वसल्लम की हुई है, तो ज़ारी हालत में बाद में आए। ऐलान नबूवत बाद में ऐलान नबूवत हुआ है। ये नहीं कि नबूवत आसम को 40 साल की उम्र मिली, ऐसा नहीं है। ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में हुआ है। थोड़ा इसमें फ़र्क रखना चाहिए लफ्ज़ों में। अच्छा ये बताइए कि सूरह कौसर की आयतें कितनी हैं टोटल? टोटल आयत कितनी है कुरान शरीफ की? टोटल सजदे कितने हैं? 14। बाद में इकराम 15 कहते हैं, इख्तलाफ है यहाँ पे, लेकिन 14 पे ज़्यादा इस पे इत्तेफाक करते हैं। फिर ये बताइए कि कुरान मजीद के टोटल हरूफ कितने हैं? हरूफ, हर्फ कितने हैं? उर्दू के टोटल जो अरबी की में उर्दू के कितने हरूफ है जी? 37। इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट? 26। उर्दू याद नहीं, इंग्लिश तो याद है, और आती भी नहीं अंग्रेज़ी। अफसोस ये रट्टे लगाए सब। इस्लामियात के हवाले से ये बताएं कि कितने पैगम्बर गुजरे हैं? कम बेश। कितने नबी गुजरे हैं? नबी नबी पैगम्बर एक है ना, नबी भी तो 1,24,000 हैं। पैगम्बर पैगाम ले जाने वाला, अल्लाह के पैगाम मैसेंजर, उसके बंदों तक ले जाने, वो क्या होता है? पैगम्बर। तो नबूवत किसे कहते हैं? जैसे नबूवत मिली वही की 3 किस्में हैं। नबी कितने? 1,24,000। रसूल कितने गुजरे हैं? नबी और रसूल में कोई फ़र्क है? रसूल का दर्जा पर नबी से भी ज़्यादा है। रसूल का दर्जा नबी, वो मैसेंजर ये भी हैं, मैसेंजर दोनों हैं। रसूल भी मैसेंजर है, पैगम्बर हैं, नबी भी पैगम्बर हैं, लेकिन नबूवत से रसालत दर्जा ज़्यादा आ जाता है। तो टोटल रसूल कितने गुजरे हैं? कौन 10 ना? टोटल रसूल कितने गुजरे हैं? पहले रसूल कौन थे ये बताएं, दूसरे रसूल कौन थे? ये लिख लो साथ, मैं कुछ बताऊंगा नहीं चीज़ें। नूह अलैहिस्सलाम रसूल थे अल्लाह के, आदम सानी जिन्हें कहते हैं। रसूल वो पैगम्बर हैं जो साहिब रिसालत होते हैं, जिन पे किताब या सहीफ़ा नाज़िल हुआ हो, जो शरीयत बदलता है, शरीयत लाता है, साहिब शरीयत होते हैं। बात आई है समझ? नई शरीयत लाता है जो, और इनकी तादाद मुख्तलिफ है, लेकिन बाज़ उलमा किराम ये कहते हैं 387 रसूल गुजरे हैं। 384 बहुत जगह पे लिखे हैं, 387 384 इस तरह के फिगर आते हैं। ये नई चीज़ थी आपके लिए। हाँ 384 87। दुआए कनूत, कुनूत का मतलब क्या है? लिख लो, ये पहले ही पूछा मैंने। कुनूत का मतलब इन्ना ज़ाबा बिल कुफ़र। एक
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नउमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नस्तईनु अलैका व नशकुरुका व ला नहसूका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नशकुरु व इलैका नस्अ व नफ़िदु व नरजू रहमतका व नख़शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़्फ़ारि मुलहिक़। ये दुआ कुनूत है। तो कुनूत का मतलब मुझे बताना है क्या है। पहले कहीं वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। कुनूत का ये मतलब है। इस्लाम तो एक समंदर है ना, ये मोटी मोटी चीज़ें पूछते हैं आपसे, सिंपल सी। ईमान मुफस्सल ईमान मुजमिल आते हैं आपको? सुना ईमान मुफस्सल? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसि बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसि बादल मौत। ईमान मुफस्सल मुजमिल जिसे कहते हैं। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल लिसानि व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। दूसरा बच्चा सुनाए ये ईमान मुजमिल। जी कौन सुनाएगा? अब्दुल बासित सुनाएगा। अब्दुल माजिद फ्रंट पे बैठे हुए बच्चा, प्रोफेसर पे बैठे हैं। अभी तो सुना दी उसने। ये याद करो, लिख लो। ये पूछते हैं इंटरव्यू में। अच्छा, ये आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो रही है। आखिरी 10 सूरतें याद होनी चाहिए। आखिरी 10 सूरतें याद हैं? सूरह अलम तरा कैफा कौन सी सूरत है? सूरह फील। फील किसे कहते हैं? हाथी वालों के साथ क्या हुआ? गुरूर खत्म, छोड़ अबाबिलों ने कर दिया। ऐसा ही है, आती है सूरह फील। सुनाओ आप पीछे वाला बच्चा जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा ये बताइए कि कुरान मजीद की अभी तक कितने लोगों ने तफसीरें लिखी हैं? कुछ तफसीर के नाम भी आने चाहिए ना। जैसे ये तफसीर है पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह की, ज़ियाउल कुरान, बहुत अच्छी तफसीर है, पढ़नी चाहिए। नबी पाक सीरत की कितनी किताबें हैं, सीरत की बहुत सी किताबें हैं। ज़ियाउन नबी सीरत लिखी पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, बेरा शरीफ वाले, वो किताब पढ़ें आप, 7 जिल्दों में है। दूसरी जिल्द तो चौथी जिल्द ज़रूर पढ़ें, पूरी हिस्ट्री पेश कर दी इस्लाम की। तो बच्चे इस्लामियात के जो क्वेश्चन है 10 आते हैं, 50 में से कितने आते हैं? 10। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा ना, ये आते हैं बार बार। टोटल तफसीरें कितनी, ये आपने सर्च कर, पहले तो 116 थी, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई ना। ये बताना है मुझे भी पता नहीं है इसका, कंफर्म करके बताइएगा, ठीक है। अभी तक तफसीरें कितनी लिखी गई हैं कुरान शरीफ की? और सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत पे लिखा गया, अभी तक लिखा जाता रहेगा, वो कौन शख्सियत है? रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे सबसे ज़्यादा लिखा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन शख्सियत सबसे ज़्यादा लिखा जा रहा है? और कौन सी पर्सनैलिटी है नबी पाक के बाद जिसके साथ सबसे ज़्यादा लिखा जा रहा है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। क्या शख्सियत है? अल्लामा इकबाल। कितने 6000 ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं इकबाल पे, 6000 ज़्यादा। और डेली 50 आर्टिकल लिखे जा रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में डेली जो लिखते हैं इकबाल पे। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मुँह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। इकबाल इकबाल है। अल्लाह के वली थे, आशिक बंदे थे, आशिक रसूल से समझे। इकबाल को पढ़ा करें। अच्छा, इसके अलावा और इस्लामियात क्या क्वेश्चन आते हैं आपके जहन में? है कुछ? गज़वात के बारे में। ग़ज़वा बदर कब हुआ? पहला गज़वा कौन सा था? ग़ज़वा बदान का दूसरा नाम क्या है? अबवा। गुड। कब हुआ ये? फर्स्ट। नबी पाक की एज कितनी थी? 12। कितनी एज थी नबी पाक की? 10 थी, 12 थी? कंफर्म करना चाहिए। दूसरा गज़वा कौन सा था? गज़वा बदर। बदर किस चीज़ का नाम है? मैदान है, पहाड़ है, विलेज है, क्या है? कुआं है, विलेज है? पक्की बात है, विलेज है। गज़वा बदर कब हुआ?
कितने मुसलमान शहीद हुए? 300 टोटल 14 टोटल 14 शहीद हुए हैं। कितने काफिर हलाक हुए? कितने काफिर पकड़े गए? 70। काफिरों की तादाद कितनी थी और मुसलमानों की तादाद 313। ये गज़वे बदर है। फिर गज़वे ओहद आता है दूसरे नंबर पे। कब हुआ गज़वे ओहद? मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 700। पहले 1000 थी, 300 पर अलग हुई है। तो इस तरह 700। और काफिरों की तादाद कितनी थी? टोटल गज़वात कितने हैं? 29। आखिरी गज़वा कौन सा है? इस मुसलमान कितने शहीद हुए? जंग नहीं हुई थी। करना साहब ने बताया। अच्छा, कुरान शरीफ के अलावा फिर नबी पाक सीरत और बाद में गज़वात नबी पाक अटैच करती हैं चीज़ें, ये चीज़ें। बाकी कोई क्वेश्चन इस्लामियात का जो नहीं आता। और जो किताबें नाज़िल हुई इलामी किताबों के बारे में। पहली किताब कौन सी नाज़िल हुई? तौरात या तौरात। दूसरी ज़बूर, तीसरी इंजील, चौथी कुरान शरीफ। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इंजील हज़रत, ज़बूर हज़रत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान शरीफ। कुरान का मतलब क्या है? दूसरा मतलब कुरान का लफ्ज़ी मतलब बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान का दूसरा नाम क्या है? फुरकान, हक को बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। इसका मौजू क्या है कुरान का? इंसान। सर एक गज़वा भी है जिसको गज़वा बदर को कहते हैं ना। गज़वा बदर रमज़ान शरीफ में हुआ था। 17 रमज़ान था। 17 रमज़ान 2 हिजरी। सर ये भी देखिए को पहले किस मतलब सबों में वो लिखा था तरतीब। हाँ, ये भी आता है। किस सहाबी का नाम है? हज़रत जामिउल कुरान है। क्या है? जामिउल कुरान है। जमा किया कुरान शरीफ उन्होंने। और टोटल सबसे पहले आता है कि हाफिज़ कुरान कौन था? वो खुलफा राशिदीन का कौन है? हाफिज़ कुरान सबसे पहले हज़रत पहले हाफिज़ नबी पाक में खुद है ना। पहले हाफिज़ कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक के बाद कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे, सिद्दीक़ अकबर। पर खुलफा के बारे में आपकी डिटेल आनी चाहिए। जितने खलीफे हैं इनकी आपकी डिटेल आनी चाहिए, समझिए। अशर मुबशरा का पता हो। तो ये सारी इस्लामियात को आपने ऐसे अपने अंदर ऐसे निचोड़ना है पानी में। कल कोई पूछे तो कम से कम मुसलमान तो सही हो। और नबी पाक की सीरत आप की इतरत रिलेटिव वाक़े करबला उसके बारे में, ठीक है। नबी पाक सल्लम के इमाम हुसैन इस्लाम का जो कुंभा शहीद हुआ नबी पाक सल्लम का, उसकी बहन का क्या नाम है, कितनी बेटियां थीं, आपके भाई कितने थे, पूरी डिटेल के साथ पता होना चाहिए। बीइंग मुस्लिम नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कह रहे तशियों का काम है, सारे मुसलमान हैं ना, सब सुन्नी भी मुसलमान है, शिया भी मुसलमान है, अहले हदीस भी मुसलमान है, देवबंदी मुसलमान है, बरेली मुसलमान है। जो कलमा पढ़ता सारे क्या हैं? मुसलमान है। तो मुसलमान को इतना पता होना चाहिए। लास्ट में दुरूशी पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह या अली, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि हमें आपने अपने प्यारे महबूब की उम्मत में शामिल फरमाए, बिन मांगे अता किए, करम नवाजी फरमाइए। हम पूरी ज़िंदगी सजदे में पड़े रहे हैं या अली, हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। या अली में सही मानों में इस्लाम की समझ अता फरमा दे, हमें अच्छी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा, हमें अपना सही बंदा बना दे यार ब्रदर। हमें ऐसे रास्ते से गुजार जिस रास्ते से तू गुजरता हुआ देखना चाहता है यार ब्रदर। ऐसे रास्तों से हटा दे जहाँ आगे मुसीबत और तकलीफ़ है, और जहाँ आगे शैतान है, और जहाँ आप नहीं चाहते तो उस रास्ते से मेरा बंदा गुजरे। या अली हमें अच्छे लोगों की सोबत नसीब फरमा दे। या अली तमाम मुसलमानों पे करम फरमा दे, जो पाकिस्तानी बाहर मुमालिक में काम कर रहे हैं यार, उन पे स्पेशली करम फरमा दे। यार तमाम मिलत इस्लामिया के लिए दुआ गो हैं, जहाँ भी यही बुराई फैल रही है यार, वहाँ यार करम नवाजी फरमा दे। सऊदीया के लिए हम दुआ करते हैं, सऊदीया की हुकूमत के लिए दुआ कर, अल्लाह ताला समझता फरमाए। और जो उन्होंने सऊदीया वालों ने तबलीगी जमात पे पाबंदी लगाई है, तो अल्लाह ताला उन्हें अक्ल सलीम अता फरमा दे। और जो बेहयाई के अड्डे बनाने की कोशिश करें उनको मलिया मेड कर दे। और जो भी इसमें मुलविस है, चाहे उनके बच्चा मुलविस हैं, जो भी उनके अदारे मुलविस हैं, जो भी सोशल मीडिया वाले मुलविस हैं, यार उन्हें अक्ल अता फरमा,
उनका खात्मा कर दे अगर बेहयाई करने वाले लोग हैं तो। या अल्लाह दीन इस्लाम को फैला दे। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके अल्लाह का जो मैसेज है, इस्लाम है, इस्लाम की तालीमात हैं, या अल्लाह आपका जो अपना मैसेज है, या अल्लाह इस मैसेज को यानी कुरान शरीफ की तालीमात और कुरान मजीद जो आपका लेटर है हम सब के पास, इसको समझने की तौफीक अता फरमा दे या अल्लाह हमें हमारी आंखों में और दिल में हया पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके हर मैदान में सुरखरू फरमा दे, आसानियाँ पैदा फरमा दे यार। अच्छे लोगों से मिला, अच्छे इंटरव्यू लेने वाले अच्छे लोग हों और मुसीबत तकलीफ़ ना हो हमारे स्टूडेंट पर, स्पेशली जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इन सब के लिए हम दुआ करते हैं। या अल्लाह हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं डेली कामयाब हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।